भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह 7 बजे की खबरों में स्वागत है। बहनों और भाइयों, वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, कुछ जरूरी बातें भी आप सबसे करनी है। इस खबर के बाद हम उन चीजों को स्टार्ट करेंगे, तो यहां पर हो सकता है वो चीजें आप में से किसी के काम भी आ सकती हैं। ये सबसे पहले तो रेखा वर्मा बहन है जो लखनऊ से आती हैं और लखनऊ से उन्होंने कुछ जानकारी साझा की है, जैसे कि आ गया है न्यू अपडेट और कर भी लिया है। और इसमें कैसे क्या करना है सबसे पहले तो वो आपको दिखाते हैं। तो पोषण ट्रैकर को जैसा कि मैंने कहा था अपडेट करना है, तो आप जब अपडेट कर लेंगे तो अपडेट आंगनबाड़ी सेंटर लोकेशन का ऑप्शन आपको मॉड्यूल टाइप का मिल जाएगा। इसको जब आप ओपन करेंगे तो उसके बाद का प्रोसेस आज दिखाते हैं। उसके बाद इसमें लिख करके आएगा अपडेट लोकेशन में करेंट लोकेशन, और यहां पर इस तरीके से लिखा होगा आर यू एट आंगनबाड़ी सेंटर नाउ, यानी इसका मतलब है कहने का क्या आप अपने आंगनबाड़ी सेंटर पर इस समय हैं। तो अगर उसी समय आपको सेंटर पर होना जरूरी है जब आप इस चीज को करें, तो घर में बैठ करके इसको मत करना लोकेशन वाला, वरना आपका जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो आपका गलत वहां पर चला जाएगा और फिर आप परेशान होते रहेंगे जीवन भर। इसीलिए मेरा कहना यही है कि आंगनबाड़ी सेंटर पर जाकर के ही आपको ये चीजें करनी है। तो आंगनबाड़ी सेंटर पर जब आप जाएंगे तो उसके अंदर आकर के यहां तक जब आएंगे तो उसमें लिखा होगा यस और नो। तो लिखा है आर यू एट आंगनबाड़ी सेंटर नाउ, तो आप लिख देना यस। अगर वहां पर हो तो बिल्कुल यही आपको लिखना है और जाकर के ही करना है और यस पर ही करना है, नो से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक, अब देखो फिर उसके बाद क्या, जब आप कर देंगे ऊपर वाला देखो करंट लोकेशन आर यू एट आंगनबाड़ी सेंटर नाउ, इस तरह से यस वाले पे किया तो आपका ये हरा हरा इस तरह से बन जाएगा। और नीचे फिर ऐसे लिखा होगा मैप योर आंगनबाड़ी सेंटर लोकेशन, लिखा होगा प्लीज अलाउ पोस्टर ट्रैकर टू मैप योर आंगनबाड़ी सेंटर लोकेशन, यानी आपके फोन में जो लोकेशन वाला एक होता है ना, तो वो ओपन करने के लिए आपको कह रहा है, तो उसको आप अलाउ कर देंगे। तो उसके लिए आपको ओके कर देना है सिंपली, और ओके पर आप टच कर देंगी। उसके बाद देखो आगे क्या आता है, फिर आगे कुछ नहीं करना। देखो ये लिख गया सक्सेसफुली हो गया, लोकेशन मैप्ड सक्सेसफुली, अपडेशन में टेक अप टू 24 आवर, तो लगभग 24 घंटा या इतना समय लग सकता है। और आपका जो लोकेशन है जो मैप करना था पोस्टर ट्रैकर के थ्रू वो आपका हो चुका है। बस इतना ही करना है, कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा है नहीं कुछ करने को, बस इतना ही। तो बस आराम से सब हो जाएगा। फिर आराम से आप अपना पोस्टर ट्रैकर इस्तेमाल करें। उसके बाद में कोई दिक्कत आपको मुझे लगता है अब नहीं होनी। मैं एक बार फिर आपको सरसरी नजर में बताना चाहूंगा, पोस्टर ट्रैकर को प्ले स्टोर से पहले अपडेट कर लो ताकि अपडेट आंगनबाड़ी सेंटर लोकेशन वाला मॉड्यूल आपके पोस्टर ट्रैकर में आ जाए। इसको ओपन करोगे तो ये आपको दिखाएगा कि आप अपने आंगनबाड़ी सेंटर पर मौजूदा समय में हो कि नहीं, तो आप वहीं पर जाकर के करेंगे तो यस कर देंगे और यस ही करना है। उसके बाद देखो फिर ये किया आएगा लोकेशन ऑन करने के लिए, लोकेशन ऑन कर दोगे, उसको ओके कर दोगे, बस समझ लीजिएगा आपका ये सक्सेसफुल हो जाएगा। और इस तरह से बस करना है, बस इतना ही करना है। अब देखो अब आगे कुछ मुद्दों पर बात करते हैं, फिर आगे की जो खबरें हैं उनको शुरू करते हैं। देखो हमारा मित्र है वो अपना लाइब्रेरी उनका लखनऊ में चलता था, पारा में भी स्टार्ट किया था, पार्टनरशिप में था उनका, तो वो अब नहीं चला रहे हैं, पार्टनरशिप उनके साथ नहीं चली है, तो जिस वजह से वो उसको बेच रहे हैं। तो अगर कोई लखनऊ से हो, बिजनेस करना चाहे, लाइब्रेरी खोलना चाहे, तो अपना चाहे तो डायरेक्ट उसको ले सकता है, या फिर जो भी मटेरियल है वहां का वो वहां से ले सकता है अगर उसके काम का है। जैसे कि ये चेयर्स वगैरह वहां पे पड़ी हैं, उनको लेना चाहे वो ले सकता है। लाइब्रेरी कुछ इस तरीके से होती है, इसमें एसी वगैरह भी लगी है, तो पूरा आपको करना वहां पे कुछ नहीं है, सब कुछ फिट फाट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये चेयर वगैरह भी 2 तरह की वहां पर जो है उन्होंने डलवाई है। तो अभी चेयर की भी प्राइस बता देंगे, बाकी ये पूरा जो लाइब्रेरी है और भी यहां सीटें कई पड़ सकती हैं, तो जिसको चलाना है वो पैसा लगाए। देखो ज्यादातर पार्टनरशिप में चीजें चल नहीं पाती हैं, इसका उनका भी एक यही कारण रहा, तो इसीलिए अब वो उसको हटा रहे हैं। तो इसीलिए अगर कोई किसी को चलाना हो तो चला सकता है। जो भी फर्नीचर ये सब आप देख रहे हो लकड़ी वाला लगा है, बहुत ही मोटी प्लाई का है, 1 नंबर की। तो अगर किसी को देखना हो, चेक करना हो, तो हमसे व्हाट्सएप पर बात कर सकता है, आपकी उनसे बात करवा देंगे। अगर कोई लखनऊ में पारा साइड में अगर है वहीं का, या लेना चाहे, लाइब्रेरी अपनी चलाना चाहे, बिजनेस करना चाहे, तो अपना कर सकता है। तो दिक्कत कोई नहीं, हर एक चीज पूरी तरीके से वहां पर पहले से दे दी गई है। बहुत बढ़िया है, किसी को कुछ करना भी नहीं होगा, क्योंकि महीनों महीने लग जाते हैं इन सब चीजों
को करने में, और अगर किसी को करना हो। फिलहाल इसकी प्राइस उन्होंने 170 बताई है हमको, 1,70,000 के तकरीबन। बहुत सारी चीजें, सब कुछ आपको मिलेगा वहां से, वो लेकर के कुछ भी नहीं जाएंगे, सब वहीं छोड़ देंगे। और अगर वैसे भी किसी को लेना हो, जैसे कि ये चेयर्स हैं ये, और आप देख रहे हैं कि ये वाली, इसका कुछ 1350 रुपया उन्होंने बताया है कम करके ही। अभी देख रहे पन्नी तक नहीं हटी है चेयर्स वगैरह की, क्योंकि अभी अभी मुश्किल से 1.5 महीना 2 महीना हुआ होगा, मुश्किल से, मैं कह रहा हूं मुश्किल से। अब पन्नी तक नहीं हटी है चेयर्स की। अब समझ सकते हो पूरा जो भी मटेरियल वो सब नया पड़ा है। अब वैसे भी आप बनाओगे ऑर्डर पर, तब भी जब ज्यादा बनवाओगे तब भी आपको 1500, 1600, 1700 की ऐसे ही एक एक ही चेयर पड़ेगी। अब फिर भी वो आपको 13.5 में ये हटा रहे हैं, क्योंकि उनको हटाना है। और उसके अलावा एक ये वाली भी चेयर है, ये कुछ 1500 के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है उन्होंने प्राइस लिखी। हाँ 1500, आप देख रहे हैं ये 1500 उन्होंने लिख करके भेजी है। तो ये वाली 1500, ये वाली और ये वाली जो 1350। और पूरा कोई अगर लाइब्रेरी लेना चाहे, एसी वेसी सब लगी है, सब कुछ है, तो यहां पर वो 170 उनका अपना पे कर सकता है, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, जैसी आप बात उनसे करेंगे। तो अगर कोई इच्छुक हो तो हमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको हम उनका नंबर दे देंगे, उनसे बात करवा देंगे, आप भी बात कर लेना। बाकी कुछ और भी चीजें जैसे कि कैमरा वगैरह है। वैसे तो ये कैमरा जो DJI Osmo Action है, आप यहां पर देख रहे हैं, और इसकी जो कीमत है वो 29,000 रुपए यहां पर आप देख सकते हैं। अभी भी आप अमेजन वगैरह से चेक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी 42% छूट पर, जब आप यहां पर देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से 29,000 का एक कैमरा है, मात्र 15,000 रुपए में ये भी मिल जाएगा। ये तो हमारे, ये हम ही हटा रहे हैं, तो किसी को चाहिए हो तो बात कर सकता है। और उसके अलावा अगर किसी को लैपटॉप भी चाहिए हो तो वो भी मैं दे सकता हूं MSI वाला, क्योंकि चीजें पड़ी हैं, काम नहीं आ रही हूं, तो मैं हटाने की सोच रहा हूं, तो हटा दूंगा। तो अगर किसी को चाहिए हो तो वो भी ले सकता है। मेरा लैपटॉप आपको पता है 1,22,000 की कीमत का लगभग था। अब वो हम फिलहाल के लिए 1 लाख में छूट पर लिए थे, और मिला था जब छूट चल रही थी। उसके बावजूद भी हम उसको बेच रहे हैं 50,000 में मात्र, तो आधे कीमत में, छूट से भी कम अब वो हटा रहे हैं। और उसकी जो भी चीजें हैं वो आप वहां पर देख सकते हो, तो वो भी आपको हम बता दी जाएंगी। चाहो तो व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा आप चलते हैं अपनी खबरों पर भी आते हैं। बाकी ये बिजनेस वाली चीजें काफी हो गई। अब ये है यहाँ पर सुनीता बहन जो अयोध्या से आती हैं, इन्होंने भी कुछ कहा है, जैसे कि भाई अपडेट के दौरान बच्चों का अटेंडेंस अब चेंज होकर के ऐसे शो कर रहा है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से अब आता है। तो अटेंडेंस कुछ इस तरीके से अब आपको देखने को मिलेगी। ऊपर ये होगा आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति। तो यहां पर सेंटर खोलने को लेकर के जब आप खोलने वाले पर कर देते, उसके बाद ही आगे चीजें बढ़ती हैं। तो यहां पर ये हो गया। अब अटेंडेंस यहां पर लिखा है, इस साइड में ये अटेंडेंस का हो गया, मॉर्निंग स्नैक्स का ये वाला हो गया, HCM का ये वाला हो गया। ठीक, ये HCM यानी हार्ड कुक्ड मील वगैरह होता है। तो अभी बच्चों को हमारे आंगनबाड़ी के तो ये मिलता नहीं, तो आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं भरना। मॉर्निंग स्नैक्स भी नहीं दिए जाते, ये भी नहीं भरना। तो ये दो चीजें अगर कोई भर रहा है तो वो गलती कर रहा है। इन चीजों को कतई भी ना भरें, यानी बिल्कुल भी ना भरें, और वरना आपको होंगी दिक्कतें। बाकी अटेंडेंस आपको लगानी है, तो अटेंडेंस देखो बहन ने लगा दी है, और ऐसे अटेंडेंस पर ही आपको केवल और केवल फोकस करना है, बाकी की चीजों पर नहीं करना है। तो उपस्थिति, मॉर्निंग, गर्म पका हुआ भोजन, स्नैक्स सब कुछ दिया है। अब अटेंडेंस में देखो इन्होंने ये लगाया, जो जो बच्चे आ रहे हैं उनके सामने बस टिक की जाती है, ऐसे करके हो रहा है। अब ध्यान देना, जैसे कि ये आकांक्षा है, इन्होंने इसमें केवल पहले वाले पर टिक किया। मैं बताता हूं क्यों किया। आगे भी तो 2 कॉलम, उनमें क्यों नहीं किया? क्योंकि ये 3 जो कॉलम आप देख रहे हो, ये 3 यही वाले हैं। एक तो अटेंडेंस का पहले वाला, ये अटेंडेंस का है, ठीक, जो स्टार्टिंग में है वो अटेंडेंस के हैं। बीच वाला दूसरा कहें तो ये मॉर्निंग स्नैक्स का है। तो मॉर्निंग स्नैक्स जब दिया ही नहीं जाता तो इसको आपको भरना नहीं है, इसको ऐसे ही छूना भी नहीं, यानी टच भी नहीं करना, इसमें कुछ भी नहीं करना। HCM यानी हार्ड कुक्ड मील वाला, उसमें भी देखो मिलता नहीं है, तो वो भी नहीं भरना। तो इसीलिए ये वाले जो साइड लास्ट वाले जो दोनों हैं वो कोठे आपको छोड़ देने हैं। सिर्फ और सिर्फ पहला स्टार्टिंग का जो है वही आपको भरना है। वो इसलिए क्योंकि वो अटेंडेंस का है, तो बच्चे आ रहे हैं, अटेंडेंस लगाई जा रही है, तो केवल और केवल आप अटेंडेंस वाला स्टार्टिंग का ही बस ये वाली लाइनों में भरेंगे। लास्ट वाली जो ये 2 लाइनें हैं, इनको आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि इनसे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि बच्चों को दिया ही वो चीज नहीं जा रहा। अब देखो आगे चलते हैं। अब कुछ गुमशुदा लोगों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, शायद ये आप लोगों की मदद से अपने घर तक पहुंच जाएं। ये दरअसल किसी के मामा जी हैं, महेश जायसवाल इनका नाम है, और ये काफी लंबे समय से लापता बताया जा रहा, चल रहे हैं। अगर किसी को मिलते हैं तो जानकारी ऑल इंडिया को साझा कर सकता है। उम्र 32 है,
और इनका जो कद है 5.4 फुट ऐसे लिखा है। यह व्यक्ति 15 दिन पहले हैदराबाद से गोरखपुर आ रहा था, जो अभी तक घर नहीं लौटा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, तो ये काफी पुराना भी मैटर हो सकता है, लेकिन अभी ये पहुंचे नहीं है। बस यही मेन है, कितने दिनों से लापता है अब वो मैटर नहीं करता। अब मैटर ये करता है कि हाँ ये लापता है और ये घर तक पहुंच जाए। अगर कहीं है, किसी तक आवाज जा रही है तो ऑल इंडिया को सूचित कर सकते हैं। तो ये इनका पता है मालहन पारा वगैरह, खजनी, बांसगांव, गोरखपुर, यूपी। तो इस तरह से बाकी आप हमसे संपर्क डायरेक्ट कर सकते हो। और अगर कहीं कोई भी हो जिसके बारे में दिखाते हैं वो भी नहीं भी दिखाते हैं, या आपके वहां ही कोई घूम टहल रहा हो, बेचारा खो गया हो, ऐसे बहुत से लोग जैसे बेचारे घूमते रहते हैं, तो उनके बारे में भी आप सूचना भेज सकते हो। उनको भी यहां पर दिखाया जाएगा। हो सकता है कोई पहचान ले, उनके गांव क्षेत्र का आसपास का हो, तो वहां से भी उनको मदद होगी। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की तरफ से एक पोस्ट डाली गई कि दिल्ली नगर निगम चुनाव की घोषणा के साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों ने चुनाव में आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्टी इनके बहिष्कार का वहां पर दिल्ली में ऐलान किया है। और अभी हाल ही में 1-2 दिन में बहनों का दिल्ली में प्रदर्शन भी देखने को मिला है। ऐसे ही बात करते हैं, अगली एक जानकारी की तरफ आपको ले चलते हैं। एनआरसी में महिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ कुपोषित बच्चों का नहीं करेगा इलाज। एक तरफ आप देख रहे हो एनआरसी में बच्चे भर्ती कराने को लेकर के बार बार आदेश आते हैं, बहनें भी इन कामों में अपनी बेचारी भागीदारी निभाती हैं। उसके बावजूद भी अगर कहीं एनआरसी में जाएं और ऐसी फिर घटनाएं सामने आए तो फिर ये शर्मसार करने वाली हैं। ये लिखा गया है, सद्भावना का प्रतीक समाचार प्रतापगढ़ में आर्टिकल निकाला गया है। आप देख सकते हैं प्रतापगढ़ रायबरेली का कि जनपद के जो है बिहार की उमरी ग्राम सभा की एक अभागी मां, उसको महिला अस्पताल के बाहर रोते हुए देख करके सब हतप्रभ थे। जब वह रोकर के आप बीती बता रही थी, महिला के अनुसार वह अपने बच्चों को इलाज कराने लाई थी, लेकिन मुझे डॉक्टरों ने जो है यहां पर डांट करके भगा दिया। मामला एनआरसी महिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ का है। महिला ने बताया कि अस्पताल में उपस्थित डॉक्टरों ने उसे दुत्कार करके मां व उसके बच्चों को एनआरसी सेंटर से किया बाहर। मां जो है गिड़गिड़ाती रही और डॉक्टर आपस में बात करने में जो है मशगूल वगैरह रहे। काफी अनुनय वगैरह विनय के बाद भी डॉक्टरों का पसीना नहीं पसीजा और वह दुखियारी मां अपने दोनों बच्चों को लेकर के वापस मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर अपने गांव में उमरी बुजुर्ग पर आकर के डॉक्टरों की उदासीनता से सरकार की मंशा पर जो पानी फेर रहे हैं, इस पर डॉक्टरों के खिलाफ क्या उच्चाधिकारी कोई कार्रवाई करेंगे या तो जो है समय पर जो है पता चल पाएगा। तो आप देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं सामने आना, ये उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, ये सॉरी अभी वो है लेकिन उनके पास वो नहीं है, यानी कि आपके ये पाठक जी जो है ब्रजेश पाठक जी हमारे क्षेत्र से आते हैं मल्लावा से, तो आपको बताना चाहेंगे कि वो उनके पास स्वास्थ्य विभाग है। अब वो इस बारे में थोड़ा संज्ञान लें और ऐसी जगह जहां कहीं भी कमियां हैं वहां पर थोड़ी सुधार की आवश्यकता है। गांव या क्षेत्र से कहीं से बड़ी मुश्किल से तो एनआरसी में बच्चे भर्ती होने के लिए आंगनबाड़ी बहनें प्रयास कर पाती हैं। वहां पर वो जब जाते हैं, अगर उनके साथ ऐसी घटनाएं होंगी तो आगे उन क्षेत्रों से कौन जाएगा, क्योंकि ये चीजें फिर बीमारी की तरफ फैलेंगी और जो कि अच्छी नहीं है। अब प्रशासन अगर इतना ध्यान दे रहा है, केयर कर रहा है कि अगर कोई कुपोषित है उसको भर्ती कराओ, पूरा फ्री में इलाज हो रहा है, फ्री में उसकी सेहत सुधारी जा रही है, तो ये अच्छे प्रयास हैं। और इसमें अगर ऐसे लोग जैसे कि यहां पर हो रहा है, ऐसे अगर कोई दिख जाएंगे तो फिर ये चीजें दिक्कत खड़ी करेंगे। तो इसीलिए हमारा कहना है, हमने क्षेत्रीय के जो है पाठक जी हैं इनसे भी और साथ ही अपनी सरकार से भी कि यहां पर इन मेट्रो पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश में लाया जाए और ऐसी चीजों पर थोड़ा कार्रवाई भी हो, ताकि कोई दिक्कतें यहां पर लोगों को ना आए जब भी वो एनआरसी में जाए। अब देख रहे हैं यहां पर कुपोषित बच्चों को लेकर के वापस आई और उस पर क्या बीती होगी, वह उसे डॉक्टरों ने चैम्बर से बाहर करके इलाज करने से इनकार किया था। अब गलतियां यहां पर केवल उनकी भी नहीं है, जिम्मेदार और भी हैं। हमारे बाल विकास में सुपरवाइजर हैं, सीडीपीओ हैं, डीपीओ हैं, इनकी भी तो कुछ ना कुछ भूमिका होनी चाहिए। क्या केवल वो अकेले महिला इलाज के लिए एनआरसी में थोड़ी चली जाएगी, या मान लो कुछ भी होता है ऐसा तो वहां पर कोई ना कोई तो साथ में जाए और कोई ना कोई तो उसकी जिम्मेदारी ले। फिलहाल और आपको बताते हैं, इनका कहना है कि आप बीती बताते हुए कहा कि मेरे 2 जुड़वा बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र बिहार ब्लॉक उमरी बुजुर्ग में पंजीकृत हैं। वहां की कार्यकर्ता ललिता सिंह ने अपने सर्वे में हमारे बच्चे को अति कुपोषित पाया। इनका इलाज कराने के लिए सीएससी बाघराय वगैरह में हमें भेजा गया, जहां पर बच्चों की वह देखरेख डॉक्टरों ने जिला महिला अस्पताल एनआरसी सेंटर रेफर कर दिया। लेकिन यहां आने के बाद अस्पताल की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही थी। वहां साफ साफ मेरे दोनों बच्चों को भर्ती करने व इलाज करने से डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। मैं वापस अपने गांव जा रही हूं, जबकि सरकार का सख्त निर्देश है कि कोई भी गरीब अस्पताल में वापस बगैर इलाज के नहीं लौटेगा। महिला अस्पताल के डॉक्टरों की तो जैसे सरकार और शासन के उच्चाधिकारियों का कोई भय ही नहीं रह गया। अभी तो 2 मासूम बच्चों को ही उसके मां के बगैर जो है वापस भेज दिया गया और अति कुपोषित श्रेणी के बच्चों का
बेहतर इलाज के दौरान जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश भी हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या यहां पर गुल खिलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी सुपरवाइजरों की थी, सीडीपीओ की थी कि वो भी जाए भर्ती करवाएं और वो तैयारी कराएं वहां पर। ऐसा नहीं है कि ऐसे मुंह उठा करके कोई चला गया और वो लोग आसानी से उसको भर लेंगे। ये भी दिक्कतें हैं क्योंकि ये सिस्टम की खराबी है और ऐसे जैसे ये लोग जैसे बैठे हैं अगर ऐसा जो कर रहे हैं इनके वजह से ये चीजें होती हैं। बाकी अच्छे लोग होंगे तो समझते हैं जिम्मेदारी है, वो आए हैं तो किसी नियम के तहत ही आए हैं, उनको भर्ती करना उनकी जिम्मेदारी है और वो खुशी से करेंगे अगर लोग अच्छे होंगे। अगर नहीं इनके जैसे होंगे तो ऐसे ही करके उनको भगाएंगे और फिर यही चीजें बीमारियों की तरह जनता में फैलेंगी और फिर कोई अपने बच्चों को वहां ले जाना ठीक नहीं समझेगा। क्यों कौन चाहेगा कि हमारी बेइज्जती हो। तो इन्हीं चीजों को समझा जाए और आगे इन पर कार्रवाई की जाए। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की तरफ से दिल्ली में अभी प्रदर्शन किया गया। आइए उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। 4 दिसंबर को होने वाली कुछ निगम जो चुनाव है वहां पर आंगनबाड़ी बहनों का आम आदमी पार्टी और भाजपा इन दोनों का अभियान वगैरह में बहिष्कार होगा और इनका पुतला उतला जलाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की बहनों का अपना एक पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने जो भी कहना चाहा है चुनाव के संबंध में, सरकारों का विरोध करने के संबंध में, वो सब उन्होंने कहा है। और बाकी देखो यहाँ पर जो भी रिटायर उनका स्थगन हुआ था, बहनों का सेवा समाप्ति हुआ था, उसको बहाल करने को लेकर के भी जो है बहनें अपनी मांग करती हैं। उसके अलावा यहां पर उन्होंने कुछ और लिखा है कि आंगनबाड़ी और कर्मी और यूनियन सदस्य उषा ने बताया कि इनकी वोटबंदी न सिर्फ 22,000 आंगनबाड़ी महिलाएं करेंगी बल्कि उनके परिवार और इलाके के लोग भी करेंगे। इनके तमाम हथकंडों के नाम मात्र के असर के लिए अब काफी देर हो चुकी है। भाजपा जो है यहाँ पर खबरदार, होगा तेरा बहिष्कार। देखो ये सब ठीक है, हम सब समझते हैं, लेकिन दिल्ली जैसे स्टेट में मान लो अगर बीजेपी नहीं और यहां पर आपका आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी तो मान ले मुख्यमंत्री है ही वहां पर और केंद्र में जो है भाजपा, तो ऐसे में आपको पता है फिर वहां पर रहेगा कौन। लोग बाग आप समझते हो लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, हम चाहे जितना कुछ भी कर ले। तो फिर भी कहना यही चाहूंगा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी भी अन्य स्टेटों में बहुत गुणगान बखान करती रहती है कि हम बहनों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जबकि दिल्ली में क्या कर रहे हैं वो आप सबके सामने है। तो कहना यही चाहेंगे कि दिल्ली की बहनों की बहुत ज्यादा अनदेखी हो रही है और बहनें जो है इधर उधर बेचारी भटक रही है, सड़कों पर आए दिन आती हैं, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी की ये उदासीनता ठीक नहीं है, ना ही दिल्ली की गद्दी के लिए और ना ही वहां की जनता के लिए। तो इसीलिए मैं सोचना चाहता हूं, यानी कहना चाहता हूं यही हूं कि आप लोग इस बारे में थोड़ा ध्यान दें और टर्मिनेशन देखो रद्द करो। इस तरह से बहनें वहां पर दीवालों पर भी लिख रही हैं और फिर भी दिल्ली सरकार को मुझे लगता है इससे कोई फर्क जैसे मानो नहीं पड़ रहा हो। आगे देखना चाह रहे हैं आप लोग कि आप अपग्रेडेड टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेगी सरकार, तो उत्तर प्रदेश सरकार का ही एक आर्टिकल है। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले भी कहा था स्मार्टफोन टैबलेट बांटने को लेकर के, अब उसमें भी अभी बहुत सारे बच्चे हैं तमाम जगह के, तो उनको भी अभी ना तो स्मार्टफोन मिला ना ही टैबलेट मिले हैं। तो अभी फिलहाल अब नए में ये बदलाव करेंगे, अपग्रेड करके देंगे, ऐसा इनका कहना है। देखते हैं आगे कैसे मिलेंगे। स्पेसिफिकेशन तय करने के लिए बनी है कमेटी। तो आप यहां पर देख सकते हैं डिस्प्ले 6 इंच या उससे अधिक हो सकती है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 10 पर हो सकता है, प्रोसेसर जो स्पीड है प्रोसेसर की वो क्वाड कोर या फिर अधिक हो सकता है, ऐसे रैम 3 GB या इससे अधिक मिल सकती है, इंटरनल स्टोरेज 32 GB या इससे अधिक मिल सकती है। 32 में कुछ नहीं होता भाई, अब तो 128 इससे नीचे कोई लेता नहीं है, 64 वाले भी बहुत कम है। रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल टैबलेट के लिए, ये सबसे घटिया क्वालिटी में 5 और 8 में है, ये समझ लो। कितना भी अपग्रेड कर लेंगे रहेगा वो समय के हिसाब से वो बहुत पीछे ही, ये समझ लेना। टैबलेट के लिए स्पेसिफिकेशन क्या रहेंगे, डिस्प्ले 8 इंच या उससे अधिक जो है और प्रोसेसर जो है वो क्वाड कोर 1.8 ऐसे करके गीगाहर्ट्ज या इससे अधिक, रैम 2 GB, रोम 32 और ऐसे कैमरा 5 और ये आगे हो गया रियर का, फ्रंट का 2, इस तरह से उन्होंने लिखा है। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इसमें भी बहुत कुछ अच्छा उन्होंने यहां पर नया में भी शामिल कर रहे हैं, तो उसमें भी सब ऐसे ही है। ये पिछली बार के स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन है, ये यहां पर ध्यान देना, ये अभी रहने वाले में से नहीं है। अब यहां पर ही इनका कंफर्म नहीं है कि इससे अधिक था या क्या था, अब यानी जो भी था उससे अधिक इसमें सब में लिख दिया है, तो उससे अधिक रहेगा, कितना रहेगा वो अब आगे देखा जाएगा। पहले जैसे कि 6 इंच था, अब उससे अधिक हो जाएगा डिस्प्ले मोबाइल का। अब भाई मोबाइल है तो मोबाइल की ही रेशियो में तो रहना चाहिए, अब मोबाइल को वो टैबलेट थोड़ी बना देंगे, अब फिर टैबलेट फिर मोबाइल फर्क ही क्या रह गया। तो डिस्प्ले जैसे कि अब टैबलेट की पहले 8 थी, अब 10-11 ऐसे समथिंग का देंगे, तो ये चीजें हैं। तो इसमें उन्होंने सब लिख दिया है, पिछले वाले आगे हैं और उसके बाद उसको बस केवल अधिक करके जोड़ दिया है। अब आगे देखो क्या देते हैं। ग्रामीण रोजगार घटने से बेरोजगारी बढ़कर के 7.8 हो गई, ऐसा इनका कहना है यूपी सरकार का। तो आप देख रहे हैं सितंबर से 4 साल के निचले स्तर पर थी दर, अब यहां पर 8.04% पहुंच गई ग्रामीण बेरोजगारी। अक्टूबर में सितंबर में 5.84 इतनी थी।
तो यहाँ पर ये सब गवर्नमेंट की तरफ से सब चीजें यहाँ पर सर्वे टाइप का दिख रहा है। 78 लाख रोजगार घटे हैं, बेरोजगार 56 लाख बढ़े हैं, इस तरह से चीजें आ रही हैं। तो ग्रामीण रोजगार घटने से बेरोजगारी बढ़कर 7.8 हो गई। तो इस तरह से जो भी है, अब तरह तरह के आर्टिकल ऐसे आते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे अगले वीडियो में के लिए। और फिलहाल के लिए कुछ बहनें हैं, इनके बारे में जान लो। सुजाता बहन है संभल से, ऐसे एक दो और है हबीबुन्निसा है रायबरेली से, और एक ये आती है जो है शिवरानी अलीगढ़ से, और इनके अलावा ये है सुधा सिद्धार्थ नगर से, और लास्ट में किए हैं सुनीता सिंह जो कि कानपुर देहात से। हम आप सबको अगले वीडियो में सुबह 10 बजे की खबरों में जल्दी मिलेंगे, उम्मीद करिएगा। और आप सब भी अपनी खबरों को थोड़ा टाइम निकाल करके टाइम से जरूर देख लीजिए।